Hello students, in first video we discussed about the basic introduction of the account और हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स सी टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स। अब टर्मिनोलॉजी किसको कहा जाता है? टर्मिनोलॉजी टर्म, साइंस हो या कॉमर्स हो, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर इस फील्ड के रिलेटेड होती हैं। वैसे ही हमें कॉमर्स में भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उन टर्म्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट है और सबको समझ में आना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर टू पर्सन्स के बीच में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एक्सचेंज होती है और वो एक्सचेंज का मीडियम होता है मनी, और मनी की पेमेंट या तो अभी हो सकती है या तो फ्यूचर में हो सकती है, तो दिस काइंड ऑफ जो ट्रांजैक्शन होगा उसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें प्रोडक्ट या सर्विस की क्या होगा? एक्सचेंज होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर कि हम लोग एसी सर्विस वाले को बुलाते हैं तो वो एसी हमारा सर्विस करके जाता है, रिपेयर करके जाता है, तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसको हम अमाउंट पे करेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। मेरी बेकरी है अगर, तो मैं केक वगैरह जो सोल्ड आउट करता हूँ तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन दोनों में मीडियम कौन सा है? कैश होगा या तो पेमेंट फ्यूचर में होने वाला होगा। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी। डेफिनेशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस टू और मोर पर्सन इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। इसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन मेनली टू टाइप्स में होगा, एक तो कैश ट्रांजैक्शन होगा और दूसरा होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट मैं लूँगा और अभी के अभी पेमेंट कर दूंगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होगा? पेमेंट विल बी डन इन फ्यूचर। जो पेमेंट है वो मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ, तो ये क्या होगा? कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड अप कब होता है? 31 मार्च को। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब हम लोग सेकेंड इवेंट देखते हैं, सेकेंड टर्म देखते हैं, इवेंट। इवेंट किसको कहा जाता है? सपोज मैंने 3000 रुपीज़ में गुड्स परचेज़ किया, इसका वेजेस मैंने किया 500 पे, ये मैंने परचेज़ किया है और इसका ये वेजेस पे किया है, तो टोटल कितना हुआ है? 3500। अब इसको अगर मैं सोल्ड आउट करता हूँ 5000 में, तो मुझे कितना इसका एंड ऑफ दिस होल, ये पूरे ट्रांजैक्शन के एंड में मुझे 1500 प्रॉफिट हुआ। तो ये जो रिजल्ट मिला है मुझे प्रॉफिट का, ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट का जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द इवेंट। इन ब्रीफ एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड द इवेंट। उसके बाद आता है कैपिटल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बिजनेस का ऑनर बिजनेस रन करने के लिए जो भी कैश या एसेट्स बिजनेस को रन करने के लिए, कमेंस करने के लिए जो भी चीज़ें लेके आता है, दिस होल थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल। उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमेंस द बिजनेस इज नॉन एज अ कैपिटल। मैं हूँ, मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं मशीनरी या जो भी चीज़ें लेके आया हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड दी कैपिटल। ड्राइंग्स, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। ड्राइंग्स किसको कहा जाता है? जैसे मैंने बताया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड अप कब होता है? 31 मार्च। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है? मेरे बच्चों की फ़ीस पे करनी है, मुझे पर्सनल एक्सपेंडिचर करना है, तो मैं क्या करता हूँ? बिजनेस में से एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ ले लेता हूँ। तो ये मैं मेरे पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, तो इसको क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स। नाउ सपोज कि अगर मैं बात करूँ, मेरी बेकरी है, तो मैं मेरे घर के लिए अगर बिस्किट्स या केक वगैरह ये सब लेके जा रहा हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये सब चीज़ों को भी क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स। मतलब इन शॉर्ट, इफ़ द ऑनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ द कैश और एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़, उसको क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स। अब लिएबिलिटी की बात करते हैं। लिएबिलिटी किसको कहते हैं? बिजनेस जो है
अगर बिजनेस किसी के पास से कुछ चीज़ों को परचेस करता है और उसका पेमेंट जो है वो फ्यूचर में देने वाला है, पेमेंट जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको क्या कहा जाएगा? लायबिलिटी कहा जाएगा। डेफिनेशन है अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स आर अमाउंट पेबल फॉर द बोरोड मनी इज नॉन एज अ लायबिलिटी। सपोज कि मैंने बैंक से लोन ली है, बैंक लोन है, वो भी मेरे लिए क्या हो गया? वन काइंड ऑफ लायबिलिटी हो गया। मैंने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट पे, वो भी क्या हुआ? वन का। इसकी अमाउंट मुझे पे करना है, मतलब मुझे मतलब बिजनेस को भी। एक बात याद रखना है सबको, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बिजनेस को ये सब चीज़ें, ये सब अमाउंट जो है वो पे करना है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस का ऑनर है, वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, तो बिजनेस को इसको पैसे देना है मतलब, तो ये क्या हो गया? इंटरनल लायबिलिटी। अब बिजनेस में ऐसे ही बैंक हैं या दूसरे कुछ लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोरो करता है बिजनेस किसी के पास से, तो वो सब क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किसको कहेंगे? अगर मुझे किसी को पैसे पेमेंट, अगर बिजनेस को है, बिजनेस ने अगर किसी से लोन ली है और वो लोन को 1 ईयर के अंडर, ड्यूरिंग द 1 ईयर उसको पेमेंट करना है, या किसी से गुड्स परचेज किया और वो गुड्स का पेमेंट है 1 मंथ में करना है या बिफोर 1 ईयर कर देना है अगर, तो उसको क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी किसको कहा जाएगा? जो 1 ईयर के बाद भी हम लोग पे कर सकते हैं, मतलब वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। ऐसे ही आती हैं एसेट्स। अब एसेट्स किसको कहा जाएगा? एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स किसको कहेंगे? मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा? एसेट्स। हम लोग बात करते हैं जैसे एसेट्स की हम लोग डेफिनेशन, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन बिजनेस, लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो एसेट्स जो है उसकी 3 टाइप्स होंगी, एक फिक्स्ड एसेट्स होगी, एक करंट एसेट्स होगी और एक होगी फिक्टिशियस एसेट्स। ये करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस, मतलब वो फिक्स्ड में आ जाएगी। तो ये सब एसेट्स की जो टाइप्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये 8 जो टर्म्स हैं इनको नोटबुक में 2 टाइम लिखना है और इनको लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो।